हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी ओटमील ब्राउनी। और जैसा कि आपने देखा, मैंने ना शुगर यूज़ किया है, ना किसी तरह का फ्लावर यूज़ किया है, ना आटा यूज़ किया है, ना मैदा यूज़ किया है और ना ही कोई बटर यूज़ किया है। मैं आपके लिए वो सब इंग्रेडिएंट्स लेके आई हूँ जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी ले लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। और आप जिसमें भी बेक कर रहे हैं, ओवन हो या फिर कढ़ाई हो, उसे पहले ही आप प्री हीटिंग के लिए रख दें। तो ये जो भी इंग्रेडिएंट है, फिर से बता रही हूँ, ये रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग को बीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कर्ड। तो यहाँ पर 2/3 कप कर्ड है और 1 कप इसमें पानी है। अगर आप इसको मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर 200 ग्राम आप पानी ले सकते हैं और 200 ग्राम आप दही ले सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। तो शुगर की जगह मैं हनी यूज़ कर रही हूँ। हनी नहीं तो आप मैपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हनी अच्छी तरह से ऐड कर दीजिए और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे पीनट बटर। तो मैंने यहाँ पर कोई भी बटर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप पीनट बटर डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीनट बटर नहीं है आपके पास तो आप इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे वनीला एसेंस। अब यहाँ डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और अब मैं यहाँ पर कोको पाउडर ऐड कर देती हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे रोल्ड ओट्स जो कि काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल है। तो रोल्ड ओट इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट क्योंकि हम ओट मील ब्राउनी बना रहे हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं और जो चॉकलेट्स मैंने रखा हुआ है वो मैं उसके ऊपर से डालने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो उस चॉकलेट्स को भी आप इसमें मिक्स करके बेक कर सकते हैं। तो अब इसको हम बेकिंग ट्रे में डाल देंगे, बेकिंग टिन में। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पार्चमेंट पेपर ऑलरेडी उसमें लगा दिया था। तो जब भी आप बेकिंग करें सबसे पहले ये सब काम ज़रूर करें कि आप प्री हीटिंग के लिए रख दें और उसके बाद जो आप जिसमें बेक करने वाले हैं उसको भी पार्चमेंट पेपर से आप लगाकर उसको रेडी रख लें। उसके बाद आप फटाफट से बैटर बनाइए और उसको बेक करने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर तैयार हो गया है डल के। और अब मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ चॉकलेट के चंक्स। इस तरह से ये बड़े बड़े क्यूब्स है और उसके बाद हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस पे नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स के लिए। या फिर जब आपको उसकी बेकिंग की खुशबू आने लगे उसके बाद आप निकाल करके चेक कर सकते हैं कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके, वो भी सेंटर में, कि ये पका है या नहीं। अगर वो क्लीन आता है इस तरह से, दैट मीन्स वो पक चुका है और आप उसको अब बाहर निकाल लीजिए। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जैसे ही केक बाहर आता है उसे तुरंत ही डीमोल्ड ना करें। 15-20 मिनट के बाद ही आप उसे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, हाफ एन आवर का टाइम लिया था मैंने। और उसके बाद ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। ब्राउनीज़ के पीसेस आप अपने मुताबिक रख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे हमने बेक किया था 9 इंच के बेकिंग टिन में। आप चाहे तो इसे 8 इंच के बेकिंग टिन में भी इसे बेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया हमारा ओट मील ब्राउनी बनकर के तैयार है। और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ब्राउनी कट करके तैयार है और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि अंदर से हमारा ब्राउनी कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ब्राउनी का मैंने ये पीस लिया और देखिए ये कितना बढ़िया बेक होकर के तैयार है, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और जब आप इसका बाइट लेंगे तो जो चॉकलेट है, ऑब्वियसली चॉकलेट तो अनहेल्दी है, तो अगर आप थोड़ा सा अनहेल्दी पसंद करते हैं तो इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं। और इसमें जब आप इसका एक बाइट लेते हैं तो चॉकलेट का भी जो बाइट आता है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसे आप भी बनाइए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।